हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो लेसन प्लान सूक्ष्म जीव पर। तो इसके लिए हमें सबसे पहले दिनांक डालनी है और कक्षा डालनी है, फिर विषय, फिर उपविषय और अवधि और कालांश, और फिर डालना है प्रकरण, जो टॉपिक आपने लिया है। फिर आते हैं सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य किसी भी विषय से संबंधित होते हैं जिसका आप लेसन प्लान बना रहे हैं। जैसे कि हम बना रहे हैं विज्ञान विषय का, तो आपके जो सामान्य उद्देश्य होंगे वो विज्ञान विषय से संबंधित होंगे। तो विज्ञान पढ़ने के हमारे क्या उद्देश्य हैं कि रुचि का विकास हो, दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता जान सकें छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण व तार्किक शक्ति का विकास हो, छात्रों में प्रयोग करने के सीखने की आदत का विकास हो और छात्रों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास हो। फिर आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य किसी भी टॉपिक से संबंधित होते हैं जिस पर हम लेसन प्लान बना रहे हैं। तो जैसे कि हमने सूक्ष्म जीवों पर लेसन प्लान बनाया है, तो सूक्ष्म जीवों का प्रत्यास्मरण होगा, व्याख्या होगी और उदाहरण दिए जाएंगे और सारणी बना सकेंगे। फिर आती है शिक्षण सामग्री। तो इसमें श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, चार्ट, जो भी शिक्षण सामग्री इस्तेमाल हुई है वो हमें लिखनी है। फिर आता है पूर्व ज्ञान। तो आप कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो बच्चे जो हैं वो उसके बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पेज आता है जिस पर हमें 3 कॉलम बनाने हैं। शिक्षण बिंदु, विशिष्ट उद्देश्य और छात्र अध्यापिका क्रियाएं। शिक्षण बिंदु में हमें प्रस्तावना, जैसे कि हम सबसे जो भी टॉपिक है, सब टॉपिक है, उसका नाम लिखना है। और विशिष्ट उद्देश्य में उस सब टॉपिक से हमें कौन सा उद्देश्य प्राप्त हो रहा है। और छात्रा अध्यापिका क्रियाएं में कि जो छात्रा अध्यापिका है वो बच्चों को क्या करा रही है। तो सबसे पहले प्रस्तावना में वो प्रश्न पूछेगी, 5 हो सकते हैं, ये 4 हो सकते हैं। तो इस तरह से ये जो प्रश्न मैंने पूछे हैं ये आप देख सकते हैं और इन्हें नोट कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो समस्यात्मक बन जाएगा और फिर उसका आंसर उद्देश्य कथन में दिया जाता है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट सब टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हमने लिया सूक्ष्म जीव। तो इसके लिए हमें विकासात्मक प्रश्न करने होंगे जो हमने पहले पढ़ा है। उद्देश्य कथन में आप थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा सकते हैं और उससे प्रश्न ले सकते हैं। इसमें एक सूक्ष्म जीव का नाम बताइए और सूक्ष्म जीव को परिभाषित कीजिए। तो ये सूक्ष्म जीव को परिभाषित कीजिए, ये समस्यात्मक बन जाएगा और फिर हम इसका स्पष्टीकरण कर देंगे। फिर इसी तरह से आप आगे जाएंगे। आपको नेक्स्ट पहले पेज के सामने वाले पेज पे 3 कॉलम बनाने होंगे जिसमें छात्र छात्राएं क्रियाएं, शिक्षण सहायक सामग्री और मूल्यांकन। तो छात्र छात्राएं क्रियाएं में वही नदी, तालाब, जो आपने क्वेश्चन किए थे प्रस्तावना में, उसके आंसर छात्र छात्राएं क्रियाएं में लिखने हैं। और जो विधि प्रस्तावना में आपने प्रश्नोत्तर विधि इस्तेमाल की है तो ये लिखनी है। और मूल्यांकन में आपको किसी भी टॉपिक से संबंधित प्रश्न लिखने होंगे। फिर आप जैसे आपने सूक्ष्म जीवों के प्रकार बताए हैं तो वो आप श्यामपट्ट पर लिख सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट सब टॉपिक आएगा हानिकारक सूक्ष्म जीव, लाभदायक सूक्ष्म जीव। तो इसके लिए आप विकासात्मक प्रश्न करेंगे और फिर वही क्रिया अपनाते हुए स्पष्टीकरण करेंगे। और उसके बाद आप इस तरह से सूक्ष्म जीवों का एक चार्ट बना के भी ले जा सकते हैं बच्चों को दिखाने के लिए कि ये सूक्ष्म जीव होते हैं। और यहाँ पे ये देखिए मूल्यांकन प्रश्न किए गए हैं, 2 ले सकते हैं आप, 1 ले सकते हैं। जो आपने पढ़ाया है उसके लिए आप प्रश्न करेंगे जानने के लिए कि जो आपने पढ़ाया वो बच्चों को समझ आया या नहीं। इस तरह से फिर ये आप श्यामपट्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर हमारा लास्ट सब टॉपिक है आज का हानिकारक सूक्ष्म जीव। फिर इसके आपको विकासात्मक प्रश्न करने हैं और फिर स्पष्टीकरण करना है इस तरह से। फिर आपके आते हैं, इसके बाद आपको अंत में करने होंगे पुनरावृत्ति प्रश्न, जो आपने पूरा पाठ पढ़ा है उससे संबंधित ये प्रश्न होंगे। आप 4-5 प्रश्न कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट आता है हमारा गृह कार्य दिया जाएगा। इसे आप लपेट श्यामपट्ट पर लिख कर ले जाएंगे इस तरह से। ये गृह कार्य है, इसमें लाभदायक तथा हानिकारक सूक्ष्म जीवों का वर्णन कीजिए। आप ये बच्चों से घर के लिए दे सकते हैं गृह कार्य के रूप में। और ये श्यामपट्ट सार लिखना होगा। जो आपने पूरा इस लेसन प्लान में पढ़ा है वो आपको लास्ट में लिख के ले जाना होता है। तो हमने क्या किया पढ़ा, सूक्ष्म जीव पढ़ा, लाभदायक सूक्ष्म जीव पढ़ा, हानिकारक सूक्ष्म जीव पढ़ा और लाभदायक सूक्ष्म जीव के लाभ और हानिकारक सूक्ष्म जीव की हानियाँ। तो इस तरह से आज का लेसन प्लान हमारा समाप्त होता है। और ऐसे लेसन प्लान और देखने हो आपको तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।